बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद हफ़ीज़ और आप देख रहे हैं महबूब इलेक्ट्रिक DIY। दोस्तों ये बोर्ड आप देख रहे हैं एक सादा बोर्ड है, जैसे घर में हम इस्तेमाल करते हैं। एक सादा बोर्ड है और एक चाइना फिटिंग वाला बोर्ड है, जैसे अंडरग्राउंड फिटिंग हम करते हैं। इसके साथ हमने एक लाइट प्लग लगाया हुआ है और UPS की फ़िटिंग हम आपको बताएँगे कि UPS की जो सिंगल तार की फ़िटिंग है वो किस तरीके से की जाती है। ये UPS की चार्जिंग के लिए हमने ये लाइट प्लग जो है लगाया हुआ है। ये क्योंकि इसका 3 पिन शू होता है, इसलिए हमने इसका जो है लाइट प्लग लगाया है ताकि तार जो है इसका शू जो है उल्टा सीधा ना लगे। तो ये सिंगल तार है UPS की। तो इसकी जो फिटिंग है किस तरीके से की जाती है, ये इसके साथ सिंगल तार के लिए एक 3 पिन शू लगाया जाता है। तो एक भाई ने हमें कमेंट्स किया था कि UPS की मुकम्मल फ़िटिंग करके दिखाएं, तो इसलिए हमने कोशिश की आपको कि इसकी फ़िटिंग का जो तरीक़ाकार है आपको दिखाया जाए। सबसे पहले ये बोर्ड की मुकम्मल वायरिंग आप देख लें कि ये नीचे बटन में जो है जैसे वायरिंग आमतौर पर बोर्ड की जाती है उसी तरीके से इसकी फ़िटिंग की गई है। और बिजली वाली तार ये हमने लगाई हुई है, मेन जो है बिजली वाली। और इसी बोर्ड से हमने दोबारा बिजली की तार एक निकाल के, जो सफ़ेद तार आप देख रहे हैं, ये जो चाइना वाला बोर्ड है उसमें हमने मेन के तौर पर लगा दिया। जैसे आम तौर पर जहाँ पे इसकी मेन लगाई जाती है न्यूट्रल और फेस, उसी तरीके से हमने इसके अंदर लगा दिया है। और चाइना वाले बोर्ड से हमने लेके लाइट प्लग के अंदर दोबारा जो है बिजली का कनेक्शन हमने दे दिया है। और ये ख्याल करना है आपने, न्यूट्रल फेस का ख्याल करना है। ये जो बटन आप देख रहे हैं लाइट प्लग का, यहाँ पे फेस होना चाहिए। सफ़ेद तार आप जो देख रहे हैं ये फेस होना चाहिए। बटन से निकाल कर ये साथ वाला जो पॉइंट है यहाँ पे आपने फेस की तार लगानी है। तो ये चाइना शीट जो है आप देख रहे हैं, इसके नीचे जो बटन का कनेक्शन है यहाँ पे फेस होना चाहिए, न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। आप सबसे पहले आपकी जो फिटिंग है जितने भी बोर्ड है उनका न्यूट्रल फेस सीधा होना चाहिए। ये जो सादा बोर्ड है इसके जो बटन वाली नीचे आप लाइन देख रहे हैं, यहाँ पे मुकम्मल तार लगी हुई है, यहाँ पे बिजली का फेस होना चाहिए। यानी कि आप 5 बोर्ड में कनेक्शन दे रहे हैं, 2 में दे रहे हैं, जितने बोर्डों में भी आपने UPS का कनेक्शन देना है, सबसे पहले आपको उसके जो फेस है न्यूट्रल फेस बिल्कुल एक जैसे सीधे करने होंगे। उसके बाद आप जो है UPS की फिटिंग की जो तार है सिंगल तार, उसकी वायरिंग करेंगे। अब हम जो है देखेंगे कि इसमें UPS की जो सिंगल तार है वो किस तरीके से उसके कनेक्शन किए जाते हैं। तो ये हमारे पास एक टेस्ट बल्ब है, ये बोर्ड के अंदर जो है बिजली इस वक्त मौजूद है। आप देख रहे हैं कि बोर्ड के जो दोनों प्लग हैं, सॉकेट हैं, वो ऑन हो चुके हैं, करंट उनमें आ रहा है। ये चाइना वाला जो बोर्ड है इसके जो सॉकेट हैं उनको चेक करेंगे। और ये हमारा लाइट प्लग है जहाँ पे हमने UPS की चार्जिंग करवानी है। तो इसमें भी अब आप गौर से ज़रा चेक करेंगे कि टेस्टर को आप गौर से देखेंगे, बटन को ऑन ऑफ करने से टेस्टर जो है बंद होना चाहिए। आप ज़रा गौर से देखें, अगर टेस्टर इस वक्त ऑन है, बटन को बंद करेंगे तो टेस्टर जो है बंद हो जाएगा। यानी कि जो फेस है वो बटन के अंदर होना चाहिए, ये आपने याद करना है जितने भी आपके बोर्ड हैं। और ये दूसरा बोर्ड है हमारा, इसका भी टेस्टर रोशन हो रहा है, लेकिन बटन को बंद करने से टेस्टर जो है उसका बल्ब बंद हो जाता है। और इसके बाद जो लाइट प्लग है उसका भी जो बटन के साथ वाला सीधे हाथ वाला जो इसका सॉकेट है, उसमें अगर आप देखें तो बटन ऑफ करने से टेस्टर जो है बिल्कुल ऑफ हो जाता है। तो इस तरीके से सबसे पहले आपके जितने भी बोर्ड हैं उनके आपने फेस जो है सीधे करने हैं, इसी जिस तरीके से हमने आपको इस वीडियो में दिखाया है। तो अब हमारे पास ये नीले कलर की जो तार है UPS की, तो इसके कनेक्शन किस तरीके से करने हैं आप ज़रा यहाँ पे गौर करना है आपने। ये पंखे का रेगुलेटर आप देख रहे हैं, एक बटन हमने UPS का पंखे का करना है मिसाल के तौर पर, और दूसरा बटन जो है हमने बल्ब का करना है। आप देखेंगे कि एक बटन हमने सीलिंग फ़ैन का जो रेगुलेटर है उसका UPS पे करना है, और दूसरा एक सॉकेट करना है UPS के ऊपर, एक होल्डर करना है। तो इसके कनेक्शन किस तरीके से करेंगे, ये होल्डर और एक सॉकेट और ये पंखे वाला जो रेगुलेटर है, इसका हमने 3 जो इसके पॉइंट हैं UPS पे करने हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारी रेगुलेटर की तार लगी हुई है, और दूसरे नंबर पर बल्ब की तार लगी हुई है, और नीचे तीसरे नंबर पर सॉकेट की तार लगी हुई है। ये 3 बटन हमने अलहदा करने हैं। तो आप कैसे अलहदा करेंगे, ये नीचे हमने जो तार डाली हुई है, ये नीचे जो तार डाली हुई है तमाम बटन के अंदर, तो यहाँ से आप कट ऑफ कर देंगे। जो 3 बटन हमने UPS पे करने हैं वो आप बिजली वाले फेस से कट ऑफ कर देंगे, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। कट ऑफ करने के बाद जो नीचे 3 बटन हैं उनमें एक ही तार हमने लगाई हुई है। तो किसी भी बटन के पॉइंट में आप नीले कलर की जो तार है
तार का कलर आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप यूपीएस के लिए हम ख़ास तौर पर सब्ज़ या सफ़ेद या नीले कलर की तार इस्तेमाल करते हैं। तो ये बड़ा जो सादा बोर्ड है उसमें तार हमने लगा दी है। इसके बाद आते हैं जो हमारे पास चाइना वाला बोर्ड है, तो इसके कनेक्शन हमने करने हैं कि एक पंखे का हमने कनेक्शन करना है यूपीएस पे, एक सॉकेट जो है, ये जो सॉकेट है बाहर वाला, इसका कनेक्शन हम यूपीएस पे करेंगे, सॉकेट का कनेक्शन यूपीएस पे करेंगे। और दूसरे नंबर पर जो इसका पंखे का रेगुलेटर है, इसको स्लो करने के लिए इसका कनेक्शन यूपीएस पे करेंगे। इसके अलावा तीसरा बटन हम कोई भी कर सकते हैं जिसके ऊपर हम एक कमरे की लाइट को ऑन कर सकें यूपीएस के ज़रिए से। तो जो 3 बटन है वो किस तरीके से अलहदा करने हैं, ये आप ज़रा गौर से अगर देखेंगे तो उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की। सबसे पहले जो ये सॉकेट वाला बटन है, हमारा बाहर वाला जो बटन है, इसमें बिजली का कनेक्शन जो फेस जा रहा है इसको हम काट देंगे। ये आप देख रहे हैं, ये सॉकेट वाला जो बटन है जिसको हमने यूपीएस पे करना है, उसका कनेक्शन जो है काट दिया गया है, बटन अलहदा हो चुका है हमारा। इसके बाद हमने ये जो पंखे वाला बटन है, सीलिंग फैन को चलाने के लिए जो रेगुलेटर लगा हुआ है, और उसके साथ वाला जो बटन है फ़िलहाल वो हम बटन जो है लाइट का कर देंगे। तो ये 2 बटन जो हैं इनको हम अलहदा कर देंगे। और ये वाली जो तार है जो नीचे बिजली के बटन में जा रही है, नीचे वाली जो तार ये बिजली के बटन है, तो इसको हम तार को यहाँ पे हमने फेस लगाया हुआ है वहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि बाकी जो बटन है वो हमारे बिजली के ऊपर चलेंगे। और एक जो सॉकेट है हमारा, 2 सॉकेट लगे हुए हैं, एक यूपीएस पे कर रहे हैं और एक सॉकेट हमारा बिजली के ऊपर रहेगा। तो ये वाली जो तार हमने निकाली है इसको हम जो है बिजली वाले फेस के ऊपर लगा देंगे। थोड़ी सी मिस्टेक हुई है हमसे कि जो हमने बोर्ड की वायरिंग की है इसमें लाल और काली तार का हमने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आ जाएगी कि इसके कनेक्शन बिल्कुल आसान है, ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल नहीं है। ये फेस जा रहा है, ये आप देख रहे हैं कि जितने बटन बाकी बचे हुए हैं ये बिजली के ऊपर होंगे। और ये 3 बटन हमारे पास बचे हुए हैं, ये 2 बटन और ये तीसरा सॉकेट वाला। तो इसमें अब हमने नीले कलर की जो तार है वो लगानी है। और लाइट का आप बटन कोई भी बना सकते हैं, अगर ऊपर वाला कोई बटन बनाएंगे तो उसका कनेक्शन उसको भी आप बिजली के फेस से अलहदा करेंगे। जो बटन हमने लाइट का बनाया है, इसके अलावा अगर कोई और बटन आप यूपीएस के रखना चाहते हैं तो उसको भी, जो इसमें बिजली का फेस जा रहा है उसको आप अलहदा करेंगे बिजली के फेस से। उसमें आपने नीले कलर की तार है, जो आप कोई भी तार इस्तेमाल कर रहे हैं, सफ़ेद कर रहे हैं, सब्ज़ तार इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आप लगाएंगे। ऊपर वाले जो इस बटन के 2 पॉइंट खाली हमने छोड़े थे, जिसमें बिजली के फेस वाली तार हमने निकाल ली थी, तो वहाँ पे जो है नीले कलर की तार हम लगा देंगे। और दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल के बटन को दबा देना, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारी हर नई आने वाली वीडियो देखते रहें। तो आप देख रहे हैं कि ये बाहर वाला बटन यूपीएस का है और ये ऊपर वाले 2 बटन जो हैं वो भी यूपीएस के हैं। तो वहाँ पे हमने नीले कलर की तार लगा दी है। ये हमने 3 बटन यूपीएस पे किए हैं। अगर आप इससे ज़्यादा बटन भी अगर आप यूपीएस पे करेंगे तो फिर भी आप जो है जितने बटन आप यूपीएस पे रखेंगे, बिजली का फेस वहाँ पे आपने नहीं लगाना, वो आपने काट देना है। अगर आपने मुकम्मल बोर्ड यूपीएस पे रखना हो तो जो फेस वाला पॉइंट है वो आपने मुकम्मल निकाल लेना होगा, वहाँ पे आप यूपीएस की तार लगा देंगे। तो यहाँ से हमने तार जो है जॉइंट की है, ये सादा बोर्ड जो है वहाँ पे जा रही है। आप देख रहे हैं कि ये नीले कलर की तार कहाँ कहाँ पे जा रही है। तो बटन हमने अलग-अलग कर लिए थे। और इसके बाद अब हम वायरिंग चेक करेंगे क्या हमारे कनेक्शन जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं या नहीं है। बिजली का कनेक्शन हमने ऑन कर दिया है और लाइट भी रोशन हो चुकी है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने यूपीएस का शू लगाना है और न्यूट्रल जो है वो यूपीएस से वापस आके यहाँ से फिर गुजर के आएगा, क्योंकि सिंगल तार की फिटिंग है। यूपीएस हमें फेस देगा और न्यूट्रल जो है वो इसकी केबल के ज़रिए से बोर्ड के अंदर फिर वापस आता है। तो इसको चेक करने के लिए
आप ज़रा गौर से देखेंगे, लाइट इस वक्त ऑन है बिजली की, दोनों बोर्ड जो हैं उसकी लाइट रोशन हो चुकी है, बटन भी बोर्ड के ऑन हो चुके हैं। तो आप देख रहे हैं कि जिस जगह के ऊपर हमने बिजली यूपीएस का कनेक्शन किया है वहाँ पे बल्ब हमारा रोशन नहीं हो रहा, बल्ब हमारा ऑन नहीं हो रहा जहाँ पे हमने बिजली के कनेक्शन किए थे। तो ये वाली जो तार है सिंगल वाली, ये आप फेस में लगाएंगे तो उसके बाद हमारा जो कनेक्शन है वो बहाल हो जाएगा। ये सिंगल शू है। यूपीएस की जब भी आप फिटिंग करें तो उसके साथ आपने लाइट प्लग लगाना है और उसमें 3 पिन शू लगाना है। अगर आप सिंगल सॉकेट लगाएंगे वो उल्टा हो जाएगा, तो उसका जो है कनेक्शन फिर यूपीएस के करंट से बाद को तो नुकसान भी हो जाता है, लाइटें वगैरह जल जाती हैं। तो 3 पिन शू जब आप लगाएंगे तो इससे आपका जो शू है वो उल्टा सीधा नहीं लगेगा, इसलिए आपका कोई किसी किस्म का नुकसान जो है वो नहीं होगा। फेस भी ख़ास तौर पर आपके जो है बोर्ड के सीधे होने चाहिए, उल्टे नहीं होने चाहिए। ये सिंगल तार हमने 3 पिन शू जो है इसकी जो सीधे हाथ वाली पिन है उसमें लगा दी है सिंगल तार। ये जो यूपीएस का चार्जिंग वाला शू है इसको हमने लाइट प्लग के अंदर लगाना है ताकि हमारा यूपीएस जो है बैटरी को चार्ज कर सके। ये जो सिंगल तार है आप देख रहे हैं, यहाँ से हम फेस लेंगे, यूपीएस से जो न्यूट्रल है वो यूपीएस की जो केबल होती है चार्जिंग वाली वहाँ से गुजरकर फिर बोर्ड के अंदर न्यूट्रल जो है वापसी आता है यूपीएस से गुजरकर। सिंगल तार जो है उसके ज़रिए हम यूपीएस से फेस ले रहे हैं। बैटरी हमारे पास जो थी यूपीएस की वो थोड़ी सी ऊपर पड़ी हुई थी, इसलिए हमने बैटरी से तार लेके इसकी टर्मिनल है वहाँ पे जमा और इसकी जो नफ़ी की तार है वो सीधे तरीके से लगा दी है। यूपीएस की जो चार्जिंग वाली तार होती है वहाँ पर लगा दी है। अब यूपीएस का जो पीछे सॉकेट लगा हुआ है आउटपुट वाला, वहाँ पे हम इसकी सबसे पहले कनेक्शन चेक करेंगे कि यूपीएस जो है आउट दे रहा है। ये आप देख रहे हैं कि बल्ब रोशन हो चुका है, तो यूपीएस जो है हमें आउटपुट दे रहा है। ये सिंगल तार वाला जो शू है यूपीएस के पीछे हम लगा देंगे। ये हमारा चार्जिंग वाला शू है यूपीएस का, और यूपीएस को आप देखेंगे अगर आपको इसकी स्क्रीन नज़र आए तो ये चार्जिंग कर रहा है। आप देख रहे हैं कि इसके जो जैसे मोबाइल की चार्जिंग होती है उस तरीके से इसकी चार्जिंग हो रही है। तो इसका जो बल्ब है हमारा वो रोशन हो चुका है। इस वक्त लाइट मौजूद है इसलिए जो है सारे बोर्ड के अंदर करंट जो है मौजूद है, लेकिन बिजली का कनेक्शन काट के यूपीएस का कनेक्शन भी आपको चेक करवाएंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जिस बोर्ड के ज़रिए हमने बिजली का कनेक्शन दिया हुआ है वो शू हमने निकाल दिया है। लाइट जो है वो बंद हो चुकी है, आप देखेंगे दोबारा लाइट ऑन हो चुकी है। लेकिन जब हम शू को निकाल लेते हैं तो बल्ब हमारा जो है वो बंद नहीं होता, क्योंकि जैसे ही हम शू निकालते हैं बिजली का कनेक्शन ख़त्म करते हैं यूपीएस खुद ब खुद ऑन हो जाता है। तो आप देख रहे हैं बल्ब हमारा इस वक्त रोशन है, जबकि बिजली का कनेक्शन हमने इसका काट दिया है। इस वक्त बोर्ड के अंदर आप देख रहे हैं कि लाइट जो है ऑफ है, लेकिन हमारा जहाँ पे यूपीएस का कनेक्शन हमने दिया था बोर्ड के अंदर वहाँ पे हमारी बिजली मौजूद है। ये चाइना वाला जो बोर्ड है इसका एक सॉकेट में यूपीएस का कनेक्शन था, दूसरा बिजली के ऊपर था, तो एक सॉकेट के अंदर करंट मौजूद है। अगर खुदा न खास्ता अगर आपका यूपीएस ख़राब हो जाता है, उसमें किसी किस्म का कोई फॉल्ट आ जाता है, तो फिर आपने क्या करना है। यूपीएस अगर आपका ख़राब हो जाता है, इसमें किसी किस्म का फॉल्ट आ जाता है, तो आपकी बिजली जो है वो बंद हो चुकी है, तो फिर आपको क्या करना होगा, ये आप बात जो है गौर से देखेंगे। सबसे पहले आप लाइट प्लग का बटन ऑफ करेंगे, उसके बाद यूपीएस का शू निकालेंगे। शू निकालने के बाद ये 3 पिन जो शू है इसको आप लाइट प्लग के अंदर लगा देंगे जहाँ पे इसका चार्जिंग वाला शू लगा हुआ था। और इसके बाद लाइट प्लग का बटन अगर ऑन करेंगे तो आपका जहाँ जहाँ पे बिजली का कनेक्शन मौजूद था वहाँ पे यूपीएस का कनेक्शन हमने जहाँ पे दिया था वहाँ पे आपका जो है कनेक्शन दोबारा बहाल हो जाएगा।
अगर आप इस लाइट प्लग के बटन को ऑफ कर देंगे तो जिस जगह के ऊपर हमने यूपीएस का कनेक्शन दिया था वहाँ तो बिजली नहीं होगी, लेकिन बिजली वाले जो सॉकेट हैं, बिजली वाले जितने भी सब बटन है, पॉइंट है, वहाँ पे करंट मौजूद होगा आपका। तो लाइट प्लग का जो बटन है उसको आपने ऑन रखना है। और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ मौजूद बेल के बटन को दबा देना ताकि अगली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी तो अगली वीडियो में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।